हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज दिनांक है 22 अक्टूबर 2025। हम इस दिन का करेंट अफेयर लेके आए हैं। तो चलिए, हर एक बार की भांति इस बार भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखकर लाभ हो। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने किस देश में अपनी पूर्ण राजदूतावास एम्बेसी पुनः खोल दी है। तो आपका पहला ऑप्शन है, ए है नेपाल, बी है म्यांमार, सी है भूटान और डी है अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि अफगानिस्तान। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 46,640 चीनी आतशबाजियों को जब्त किया। आपका ए ऑप्शन है ऑपरेशन सेफ फायर, बी है ऑपरेशन फायर ट्रायल, सी है ऑपरेशन क्रैकडाउन, डी है ऑपरेशन स्मोक स्क्रीन। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि ऑपरेशन फायर ट्रायल। तो चलिए इसे आप नोट करते जाइएगा कॉपी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, 3rd नंबर वाला। ग्लोबल मल्टीमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI 2025 रिपोर्ट में MPI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन है मल्टीलैटरल पॉलिसी इंटेंटिव, बी है आपका मैक्सिमम पॉवर्टी इंडेक्स, सी है आपका मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और आपका डी है मॉनेटरी पॉलिसी इंडिकेटर। तो तीसरे नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, यानी कि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। चलिए चौथे नंबर की ओर चलते हैं। भारत में विशेष दिवाली मुहूर्त ट्रेंडिंग सत्र मुहूर्त ट्रेंडिंग किस दिन आयोजित हुआ था। आपका ए है 20 अक्टूबर 2025, बी है 21 अक्टूबर 2025, सी है 22 अक्टूबर 2025 और आपका डी है 19 अक्टूबर 2025। तो चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 21 अक्टूबर 2025। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत सरकार ने किस मिशन के तहत लगभग 600 करोड़ का कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें लंबी स्पेटल कपास की खेती बढ़ाने का लक्ष्य है। ये है आपका कपास क्रांति मिशन, बी है फाइबर क्रांति मिशन, सी है अग्रोटेक मिशन, डी है किसान शक्तिकरण मिशन। तो चलिए 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कपास क्रांति मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एयर इंडिया ने अपने सख्तकालीन विंटर कार्यक्रम में कितनी साप्ताहिक उड़ानों का वृद्धि घोषित किया है। आपका ए है 100, बी है 142, सी है 174, डी है 200। तो चलिए छठे नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि 174। चलिए दोस्तों अब हम ध्यान देते हैं 7वां नंबर क्या कह रहा है। भारत में 2025 से 26 की शीतकालीन विमान सेवा कार्यक्रम में दिल्ली कुआलालंपुर मार्ग पर साप्ताहिक कितनी उड़ानें बढ़ाई गई। आपका ए है 7 से 8, बी है 7 से 9,
सी है 7 से 10, डी है 7 से 11। तो चलिए 7वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 7 से 10। चलिए अगले नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर अधिक वर्षा दर्ज की गई? ए है आपका 30%, बी है 45%, सी है 60%, डी है 75%। तो चलिए 8वें नंबर का हो जाएगा आपका बी, यानी कि 45%, यानी कि 45%। आपका 9वां नंबर कह रहा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स के लिए किस प्रकार की चेतावनी यानी कि अलर्ट जारी हुई है? ए है आपका भूकंप चेतावनी, बी है ज्वालामुखी चेतावनी, सी है चक्रीय तूफान चेतावनी, डी है सुनामी चेतावनी। 9वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चक्रीय तूफान चेतावनी। चलिए 10वें नंबर की ओर चलते हैं। 21 अक्टूबर 2025 को भारत के शेयर बाजार ने किस विशेष सत्र में साल का उच्चतम स्तर दर्ज किया? ये है आपका सामान्य ट्रेडिंग सत्र, बी है मूर्त ट्रेडिंग सत्र, सी है एफओ यानी ए फ्यूचर्स ऑप्शन सत्र, डी है बंद विशेष सत्र। तो चलिए आपका 10वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मूर्त ट्रेडिंग सत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्या कह रहा है? किस राज्य पुलिस विभाग ने 21 अक्टूबर 2025 से पुलिस कॉमरेशन डे मनाना शुरू किया? ए है आपका तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश, डी है आपका केरल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 2025 में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक यानी कि UNGGIM AP के लिए भारत को कितने वर्ष के लिए सह अध्यक्ष को-चेयर यानी कि को-चेयर चुना गया? ए है आपका 2 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है 5 वर्ष। तो 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 वर्ष। चलिए 13वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सी बीमारी को आमतौर पर ज़ोंबी डियर डिजीज कहा जा रहा है? ये है आपका क्रोनिक वाशिंग डिजीज यानी कि CWD, बी है आपका मैड काउ डिजीज, सी है आपका फूड एंड माउथ डिजीज, डी है आपका बोविन स्पोनिफॉर्म इनकॉन्सिफोपैथी। तो चलिए इसका हम 13 नंबर का देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, यानी कि क्रोनिक वाशिंग डिजीज यानी कि CWD। चलिए अब हम देखते हैं आपका, चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर की ओर। चलिए ये क्या कह रहा है देख पढ़ते हैं पहले। 2025 में भारत की घरेलू रक्षा उत्पादन प्रणाली को 3 लाख करोड़ तक बढ़ाने एवं निर्यात को 50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य किस वर्ष तक किया गया है? ये है आपका 2027, बी है 2028, सी है 2029, डी है आपका 2030। तो चलिए 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कि 2029 तक। इसे आप नोट करते जाइएगा। चलिए 15वां नंबर की ओर चलते हैं। भारत में विद्यमान विजिट भारत 2047 लक्ष्य के संदर्भ में तरुण खन्ना हार्वर्ड प्रोफेसर ने कहा कि विज्ञान ने निवेश जैसे वर्तमान में लगभग GDP का 0.7% है, उसे कम से कम कितने गुना बढ़ाना चाहिए? ये है आपका 1.5 गुना, 2 है आपका 2 से 3 गुना,
सी है आपका 4 से 5 गुना, डी है 5 से 6 गुना। तो चलिए 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि 2 से 3 गुना। चलिए अगले नंबर की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, यानी कि 16वां नंबर। आज यानी कि 21 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस रेलवे क्षेत्र वर्गीय समाचार में परावर्तन गुणवत्ता एयर क्वालिटी संबंधी समस्या मुख्य रूप से उठी है? ए है आपका मुंबई, बी है कोलकाता, सी है दिल्ली, डी है हैदराबाद। तो चलिए 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए 17वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 2025 में भारत के शेयर बाजार का विशेष दिवाली सत्र यानी कि दिवाली का मुहूर्त लगभग कितने बजे शुरू हुआ था? ये है आपका 12 PM, यानी कि ये बी है आपका 1 PM, सी है 1:45 PM, डी है आपका 2 PM। देखिए 12 PM यानी कि 12 बजे दोपहर के बाद PM, 1 PM, 1:45 PM और 2 PM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1:45 PM इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आशा करते हैं आप लोग सब नोट करते रहेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए 18वां नंबर है, आज के समाचार में कहा गया कि भारत में स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि 21 अक्टूबर को किस प्रमुख हिंदू त्यौहार का दिन था? ये है आपका दीपावली, बी है होली, सी है रक्षाबंधन, डी है दशहरा। तो चलिए 18 नंबर का आपका हो जाएगा ए, यानी कि दिवाली। चलिए 19वां नंबर देखते हैं। वर्तमान में 21 अक्टूबर 2025 भारत के बैंक कितने दिनों तक बंद रहेंगे? कालपित यानी कि इस महीने में। चलिए ए है आपका 15 दिन, बी है 20 दिन और सी है लगभग 25 दिन, डी है लगभग 30 दिन। तो चलिए 19 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा 20 दिन। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 20वां दोस्तों कह रहा है 21 अक्टूबर 2025 को स्कूलों के लिए प्रस्तुत स्कूल असेंबली हेडलाइन में नीचे लिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं था? ये है आपका दिल्ली में वायु गुणवत्ता रेड जोन में पहुंची, बी है आपका भारत पाकिस्तान सीमा पर नव सहयोग का प्रस्ताव, सी है आपका बिहार चुनाव में भागीदारी की घोषणा, डी है आपका मिजोरम में जल एवं विकास पहलों में 700 करोड़ की घोषणा। तो चलिए 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत पाकिस्तान सीमा पर नव सहयोग की प्रस्ताव। तो चलिए वीडियो यहाँ तक समाप्त होती है। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को शेयर भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो पहुंच पाए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।